अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मंगल का रोज तहरीक इंसाफ के लिए तबाकुन साबित हुआ है। पीर के रोज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मंगल के रोज जो खबरें आई हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। 12 जुलाई के बाद तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि शायद उसको वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी जिसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, बाकायदा आइन से निकल के तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया गया। फिर जो है वो तहरीक इंसाफ की जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि तकरीबन 109 जो नशिस्तें हैं मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास कौमी असम्बली में आ जाएगी, वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में समातें हो रही हैं तकरीबन वहां से जो है वो 30-40 सीटें वहां से आ जाएंगी। तो इस तादाद को तहरीक इंसाफ ने कैलकुलेट किया हुआ था 172 तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है वहां पर एक छापा मारा गया। बड़ा कैलकुलेटेड लग रहा है, मूव किया गया, वहां पे छापा मारा गया। इस छापे के दौरान रऊफ हसन जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तर्जुमान है, बाकायदा उनको हिरासत में लिया गया और जो दफ्तर है वहां से चंद दस्तावेजात और चंद डिवाइसेस भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। अब जो रऊफ हसन साहब हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया, बाकायदा अब उनका 2 दिन का जो रिमांड है वो FIA को दे दिया गया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि आज से तकरीबन 1 माह पहले रऊफ हसन साहब को जब तहरीक इंसाफ वालों ने सोशल मीडिया पे वो जो 1971 वाला प्रोपेगेंडा किया था फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त जब कुछ वीडियोस, कुछ पोस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया पे लगाए गए थे तो FIA ने रऊफ हसन को तलब किया था। जब रऊफ हसन को तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये सारी जो कैंपेन है, आखिर कौन चला रहा है, तो रऊफ हसन ने हाथ खड़े कर दिए थे और रऊफ हसन ने वहां पर FIA को बताया था कि ये सारा जो ऑपरेशन है ये बैरून मुल्क से होता है। फिर रऊफ हसन ने बाकायदा FIA को चंद लिस्टें फराम की थी अपने ही तहरीक इंसाफ के लोगों की, कारकुनान की, लीडर्स की, जो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब ये जो छापे, गिरफ्तारियां, ये सारे मामलात हो रहे हैं, इसके पीछे जो रऊफ हसन है उसने कलीदी किरदार अदा किया। अब जो रऊफ हसन है वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूं, एक पेड मुलाजिम है, बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजिम है। उसको तहरीक इंसाफ ने माहाना 5 से 7 लाख रुपए तनख्वाह पे रखा हुआ है, वो तर्जुमानी करता है। इससे कबल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो रऊफ हसन सामने आया था, बाकायदा DGISPR पे उसने बहुतान तराशी की थी, लान तरान की थी और मुख्तलिफ जो मुगलजात थे वो बके थे। अब रऊफ हसन जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हिरासत में चला गया था। शायद हो सकता है इसको भी कैलकुलेट किया गया हो कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो रऊफ हसन को पहले ही जो है वो हिरासत में ले लिया जाए ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके। लेकिन इस सारे गेम में दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है, और अब दावा यह किया जा रहा है कि जो PTI के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पे छापा मारा गया और वहां से जो चीजें अपने कब्जे में तहवील में ली गई हैं उसमें वो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे उन 41 मेंबरान के जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना है। ये 12 जुलाई का जो फैसला आया था ना आइन और कानून से हट के मावरा, और ऐसी जो है वो पार्टी को इंसाफ दे दिया गया जो दरख्वास्त गुजार नहीं थी। फिर नून लीग उसके जो है वो खिलाफ नजरसानी के लिए गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब पीपल्स पार्टी जो है वो चली गई है और पीपल्स पार्टी ने अपनी दरख्वास्त में क्या कुछ कहा है वो नुकात भी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन ये जो खेल है अब लग ये रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं और ये पूरी जो वारदात डाली गई उसके पीछे बज़ाहिर ये नजर आता है, बादिउल नजर में ये नजर आता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये खतरा था कि काजी जो है अगर 2/3 मिल गई मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को तो काजी अगले 3 साल तक रहेगा, लिहाजा काजी का रास्ता हटाया जाए काजी को और अपना रास्ता बनाया जाए, इसीलिए सारा मामला किया गया। अब ये जो कह लीजिए कि एक साजिशी थ्योरी है या साजिशी कहानी है, इसको तकवीयत कैसे मिलती है? तकवीयत इसको इस तरह मिलती है और इसको जवाब इस तरह मिलता है कि गुज़िश्ता दिनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कह लीजिए इस हुकूमत ने लाया था और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने इख्तियारात को सरेंडर किया था और कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस, वो ये तय किया करेंगे कि बेंचेस कैसे बनेंगे। अब हुआ ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी उसका इजलास हुआ। उस इजलास में इन दोनों जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत कर दी कि नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो नहीं लगा सकते।
ठीक है, नहीं लगा सकते तो ना लगाएं, लेकिन कब लगा सकते हैं? वो अगस्त में नहीं, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में नहीं, वो लगाएंगे हम सितंबर में। और सितंबर में कब? सितंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 15 तारीख के बाद। अब 15 तारीख के बाद क्यों लगाएंगे? इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि काजी ने अक्टूबर 2024 में रिटायर हो जाना है, 25 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर हो जाएगा, लिहाजा 15 सितंबर को ये नजरसानी लगाई जाएगी, फिर इसको डिले किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा और काजी के जाने का इंतजार किया जाएगा, और काजी जब चला जाएगा तो फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। यानी तमाम लोगों के जो मफादात हैं, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जिन्होंने ये फैसला दिया, उनके जो मफादात हैं वो काजी के जाने से नत्थी हैं, यानी काजी का रहना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब जो एक तो देखिए, एक चाल जो चली जा रही है वो ये जजेस चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, दूसरी चाल जो है वो रियासत चल रही है। अब रियासत क्या चाल चल रही है? रियासत ने जो कैलकुलेटेड मूव किया, और अब दावा ये किया जा रहा है कि जो पीटीआई के दफ्तर पे छापा मारा गया, वहां से वो नॉमिनेशन पेपर जो जमा करवाने थे 41 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो वहां से उठा लिए गए। अब वो वहां से उठा लिए गए तो वो जो डेडलाइन दी गई है 15 दिन की, वो उसमें इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं होंगे। अगर वो जमा नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर नहीं करेगा और वो आजाद हैसियत में रहेंगे। इसीलिए जो 27 जुलाई की तारीख है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि 27 जुलाई से पहले ये सारा मामला करना है, क्योंकि 12 जुलाई को फैसला आया था, 15 दिन की मोहलत दी गई थी, 27 जुलाई को वो 15 दिन पूरे हो जाएंगे, लिहाजा 27 जुलाई से पहले ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निपटाना है। और अगर किसी शख्स को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर नहीं किया जाता तो वो आजाद हैसियत में कौमी असेंबली में बरकरार रहेगा, और जब वो आजाद हैसियत में कौमी असेंबली में बरकरार रहेगा तो वो आजाद होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को या किसी भी कानून को वोट डाल सकता है। तो अब जो एक नई थ्योरी, एक नई जो कहानी सामने आई है वो ये है कि जो पीटीआई के दफ्तर पे छापा मारा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे ये स्कीम है कि जो 12 जुलाई का फैसला है उस पर अमल दरामद ना होने दिया जाए। बज़ाहिर इस प्लान के बाद ये लगता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके हाथ से जो 15 दिन का खेल खेला गया था ना, कानून में 3 दिन है, 15 दिन दे दिए गए, और पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह से ये गलती हो गई 15 दिन वाली, अगर 3 दिन दिए जाते तो मामला फौरी निपट जाता, लेकिन 15 दिन दे के जो कहते ना कि मुखालिफ कुव्वतें हैं, एक कहते हैं ना कि एक चाल यहां से चली जा रही है यानी कोर्ट से, अदालतों से, और जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके पास चाल चलने का वक्त आ गया, उन्हें 15 दिन मिल गए, अब वो अपनी बाजी चला रहे हैं, अपनी चाल चल रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो नून लीग थी उसने जो है वो दरख्वास्त डाली थी नजरसानी की, इसी हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास हुआ, लेकिन जो है वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि ये दरख्वास्त नहीं लगाई जा सकती। अब पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त दायर कर दी है, और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी दरख्वास्त में एतराजात उठाए हैं वो कम और बेश वही एतराजात हैं जो कि नून लीग ने अपनी दरख्वास्त में उठाए थे। अब वो क्या एतराजात हैं? वो ये हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाजे पर खामोश है, साथ कहा जाता है 12 जुलाई का फैसला आइन की तशरीह के उसूल के मुनाफी है, यानी जो आइन की तशरीह है ये एक प्रेसिडेंट है, ये कोई कानून नहीं है कि आइन की जो तशरीह होती है किसी भी शिक की, किसी भी जो आइनी क्लॉज है उसकी, आर्टिकल की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तशरीह से हटके जो है वो मामला किया गया है, इसीलिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो तशरीह का उसूल है उसके मुनाफी ये फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ दो अलग जमातें हैं। अब दरख्वास्त गुजार कौन थी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। फैसला किसके हक में आया? तहरीक इंसाफ के हक में आया। तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये दोनों तो अलग अलग जमातें हैं, तो फिर कैसे एक जो दरख्वास्त गुजार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, उसने दरख्वास्त दायर नहीं की, वो आपके जजेस के सामने नहीं है अपने दलाइल देने के लिए, उसके हक में कैसे जो है वो फैसला दिया जा सकता है? ये नुक्ता उठाया गया। साथ कहा गया कि 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। जैसे मैंने पहले बताया कि आइन और कानून में 3 दिन की मोहलत है, 15 दिन की मोहलत दे दी गई जो कि आइन और कानून से बालतर है, हटके है। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान में से कोई भी अदालत के सामने नहीं था। फिर आगे कहा गया 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार देना जो है वो काबिले नजरसानी है, यानी जो 39 अरकान है उनको कैसे तहरीक इंसाफ का
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर सकती है, उसके पास तो ये इख्तियार है ही नहीं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो नॉमिनेशन पेपर देखेगी और किसी को किस पार्टी का डिक्लेयर करना है वो ये फैसला करेगी। फिर तहरीक इंसाफ किसी फॉर्म पर पार्टी नहीं थी, यानी कहीं भी तहरीक इंसाफ इस केस में नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया गया और बिन मांगे इंसाफ दिया गया और बकौल अली जफर के हमारी तवक्कुआत से ज्यादा इंसाफ दिया गया। तो फिर इस पर सवाल उठते हैं, लेकिन जो जजेस हैं वो ये दरख्वास्त लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो रियासत है उसने अपनी गेम चल दी है। 27 जुलाई से पहले आपको मजीद जो है मामलात हैं वो खराब होते हुए नजर आएंगे। इमरान खान जो है अब खुद अपना इशारा दे रहे हैं कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है, क्योंकि जो 9 मई का एतराफ़ जुर्म है वो इमरान खान ने कर लिया है। और इमरान खान ने अब कह दिया है कि 9 मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले से हुक्म दिया था तहरीक इंसाफ के लोगों को कि उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज करना है। इमरान खान उसे कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करना है, लेकिन इमरान खान कोई ऑर्डर दे दे और क्या कहा यह जाए कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर ये पुरअमन रहता हुआ नजर नहीं आता था, जो कि इमरान खान को पता भी था। तो अब देखना है कि जो खबरें आ रही हैं तबाहकुन खबरें हैं तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छे दिन आने का इंतजार तो है, लेकिन वो अच्छे दिन आते हुए नजर नहीं आ रहे। जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ जो है वो नीचे कमेंट कीजिए आपकी सियासी राय क्या है, आपका सियासी ओपिनियन क्या है, और साथ साथ फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। आप दोस्त भी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फेसबुक के दोस्त, और नीचे आप भी फेसबुक के जो दोस्त हैं वो भी कॉमेंट कीजिए, अपनी सियासी राय का इजहार कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।